हेलो फ्रेंड्स, स्टेनो सक्सीड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर सोमवार देर रात हुई धक्का मुक्की के दौरान भारतीय सेना के एक कर्नल, एक जूनियर कमिश्न्ड ऑफिसर और एक जवान की मृत्यु ने देश को झकझोर कर रख दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति जरूरी है, लेकिन इन शहादतों के बाद दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द के लिए कई दशकों से चले आ रहे विश्वास निर्माण के उपाय शायद काफ़ी न हो। मामले को बहुत संवेदनशीलता से संभाला न गया तो कोई बड़ा टकराव भले ही जैसे तैसे टल जाए, लेकिन एशिया की इन दोनों बड़ी ताकतों के रिश्ते फिर भी कटुतापूर्ण ही रहेंगे। इससे पहले चीनी सैनिकों द्वारा यथास्थिति भंग करते हुए भारतीय क्षेत्र के कई बिंदुओं पर कब्जा कर लेने के बाद दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की आपसी बातचीत से कुछ बातों को लेकर सहमति बन गई थी। इस सहमति के आधार पर ही दोनों देशों के सैनिक धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रक्रिया में ही दोनों पक्ष लद्दाख क्षेत्र में सभी विवादित मसलों का कोई ऐसा हल निकाल लेंगे जो दोनों को मंजूर होगा, लेकिन जिस तरह हालात अचानक बदले हैं उससे सकारात्मक विकास की संभावना बहुत कम हो गई है। पिछले 4.5 दशकों में यह पहला मौका है जब भारत चीन सीमा पर लाशें गिरने की नौबत आई है। चीनी पक्ष की यह आक्रामकता समझ से परे है। कुछ अपुष्ट खबरों में कहा गया है कि इस झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर चीन ने न तो इसकी पुष्टि की है न ही भारतीय सेना पर अपने सैनिकों को मारने का आरोप लगाया है। भारत बार बार यही कहता आ रहा है कि वह किसी अन्य देश की इंच भर भी जमीन नहीं चाहता, न ही किसी से युद्ध की इच्छा रखता है। इसके बावजूद हाल के दिनों में चीन की तरफ से सीमा पर बार बार यथास्थिति तोड़ने की कोशिशें हुई है। मौजूदा विवाद को ही लें तो चीन की शिकायत यह है कि भारत नियंत्रण रेखा के बहुत पास तक सड़क बना रहा है। इसे आपत्ति का जायज आधार माना जाए तो चीन सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी पहले से सड़कें बनवाता रहा है। भारत भी इस पर आपत्ति कर सकता था, लेकिन यह सोचकर नहीं कि कोई भी संप्रभु देश अपनी सीमा के अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने का अधिकार कैसे छोड़ सकता है। जाहिर है, इस शिकायत के आधार पर चीनी सैनिकों का वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके नए इलाकों पर कब्जा करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। भारत पूरी समझदारी, संयम और शांति के साथ इस असंगति को दूर करने की कोशिश कर रहा था कि तभी हमारे 3 सैनिकों को शहीद कर दिया गया। इस घटना से सीमा पर पिछले 45 वर्षों से चली आ रही यथास्थिति बदल चुकी है
ऐसे में दूरगामी लक्ष्य को एक तरफ रखना हमारी मजबूरी है। चीन का रवैया सुधरने के स्पष्ट संकेत जल्दी नहीं आते तो हमें उसको सबक सिखाने का इंतजाम करना होगा। स्टॉप।